बॉलीवुड अदाकारा शार्लिन चोपड़ा ने राज कुंद्रा की गिरफ्तारी के दौरान कई ऐसे खुलासे किए हैं जिन्होंने मीडिया से जो तहलका मचा दिया है। शार्लिन चोपड़ा ने ही राज कुंद्रा पोर्न मामले में ही जुड़ी कुछ ऐसी बातें बताई हैं जिन्होंने लोगों को हैरान कर दिया है। राज कुंद्रा पोर्न फिल्मों के निर्माण में लिप्त थे, जिसकी जानकारी पुलिस को लगी और इसके बाद ही उन्होंने राज कुंद्रा को हथकड़ी पहनाई। आपको बता दें कि इन दिनों राज कुंद्रा जमानत पर बाहर है और राज कुंद्रा के ने जमानत मिलने ही शार्लिन चोपड़ा पर मानहानि का केस भी दर्ज करवा दिया है। और राज कुंद्रा के अनुसार उन पर अदाकारा ने जो भी आरोप लगाए हैं वो पूरी तरह से बेबुनियाद हैं। आरोप उनका नाम खराब करने की मंशा से लगाए गए हैं। राज कुंद्रा के द्वारा थोपे गए केस का जवाब में तो अभी सामने नहीं आया है, लेकिन शार्लिन चोपड़ा कोर्ट में इसका जवाब देने की बात कह रही हैं। उससे पहले ही उन्होंने एक बड़ा खुलासा भी कर दिया है। शार्लिन चोपड़ा ने बताया कि राज कुंद्रा और शिल्पा शेट्टी उन्हें अंडरवर्ल्ड का डर दिखा रहे हैं और अदाकारा के अनुसार राज और शिल्पा के मुझे अंडरवर्ल्ड की धमकी दी है और मुझ पर मानहानि का मुकदमा किया है। मैं इन लोगों से डरूंगी नहीं। मैं पुलिस से गुजारिश करती हूं कि मेरा स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो ताकि मेरी शिकायत पर एक्शन लिया जाए। मानसिक प्रताड़ना के लिए भी 75 करोड़ के नोटिस का जवाब मेरी तरफ से दिया गया है। बिग बॉस के कंटेंट करण कुंद्रा और आपको बता दें कि भानुशाली और प्रतीक सहसपाल की इन दिनों काफी तरह से चर्चा हो रही है। हर कोई इन्हीं के बारे में बात कर रहा है। वहीं बिग बॉस 15 के कंटेस्टेंट्स सिम्बा नागपाल बहुत समझदारी के साथ ही अपने गेम को खेल रहे हैं और घर में हो रहे झगड़ों से दूरी बनाकर रहने की कोशिश भी कर रहे हैं। सिम्बा नागपाल को जब भी मौका मिलता है वो अपनी बात सामने रख के पीछे नहीं हटते। और इसके साथ ही आपको बता दें कि अगर सिम्बा की पर्सनल लाइफ के बारे में बात करें तो वो इतनी आसान नहीं रही है। सिम्बा को कई बार देखा गया है कि उन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ से जुड़े कई खुलासे किए हैं। ऐसे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि सिम्बा नागपाल से जुड़ी हुई दिलचस्प कुछ बातें। साल 2018 में ही सिम्बा नागपाल की MTV एक टीवी चैनल का हिस्सा उसमें प्रोग्राम में हिस्सा रहे थे और इस दौरान एक्टर का नाम संयुक्त हेगड़े और मोनल जागसानी के साथ ही जोड़ा गया था। हालांकि इन दिनों हुई सिम्बा के बाद ही सिर्फ अच्छा दोस्त बताया था। अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर रोडीज में भी सिम्बा नागपाल ने बड़ा खुलासा किया था। सिम्बा नागपाल कहते हैं कि वे इंट्रोवर्ट है और सिम्बा के पिता, उनकी मां और उनके साथ काफी बुरा व्यवहार करते हैं। बचपन में सिम्बा के पिता उन्हें डंडे से बहुत मारा करते थे। सिम्बा नागपाल अपने पिता के इस व्यवहार के कारण काफी मजबूर दिखाई देते थे और इसी वजह से सिम्बा नागपाल नेशनल लेवल के बॉक्सर भी बने। सिम्बा नागपाल जब 12 साल के थे उस दौरान उनके पिता का निधन भी हो गया था और सिम्बा अपने पिता के साथ एक दिन में खेल रहे थे और फिर अगले दिन अपनी माँ से उन्होंने पूछा कहाँ हैं उनके पिता। माँ ने बताया न्यूयॉर्क चले गए उनके पिता। और सिम्बा नागपाल को कुछ साल के बाद पता चला कि एक एक्सीडेंट में उनके पिता का निधन हो गया है। सिम्बा नागपाल ने साल 2020 में एक चैनल को इंटरव्यू देते हुए कहा कि इस शो में लोगों ने सिम्बा को खूब पसंद किया है और सिम्बा नागपाल की उम्र महज 22 साल है और सिम्बा ने बहुत कम उम्र में ही बिग बॉस के घर में एंट्री की है। और एक इंटरव्यू में उन्होंने ये भी कहा कि वो अपनी माँ के लिए ये गेम खेल रहे हैं। सिम्बा की इस बात को जानकारी जो है उसकी माँ बहुत खुश होती है। बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान के क्रूज ड्रग्स केस के गवाह केपी गोस्वामी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। केपी गोस्वामी पिछले कई दिनों से ही फरार चल रहे थे। केपी गोस्वामी की गिरफ्तारी महाराष्ट्र के पुणे से ही हुई है और केपी पर पुणे में ही धोखाधड़ी करने का केस भी दर्ज किया गया है। केपी की गिरफ्तारी के बाद से ही पुणे पुलिस ने कहा कि केपी ने सरेंडर किया है और अब उसने अपने स्टेटमेंट जो है उसके आधार पर उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको ये भी बता दें कि किरण गोस्वामी पर युवकों के प्रदेश नौकरी दिलाने के लाखों ठगी करने के मामले भी दर्ज हैं। इस केस के बाद ही अब गोस्वामी के ही खिलाफ महाराष्ट्र में धोखाधड़ी और अन्य आरोप दर्ज करके संख्या 4 हो गई है। और गौरतलब ये है कि हाल ही में ड्रग्स केस में मुख्य गवाह प्रभाकर सेल ने भी आर्यन को छोड़ने के लिए केपी गोस्वामी को ही डील कराने के आरोप लगाए थे और प्रभाकर सेल खुद को केपी गोस्वामी का बॉडीगार्ड बताता है। प्रभाकर सेल ने दावा किया था कि क्रूज
पार्टी रेड के वक्त ही वो गोस्वामी के साथ ही था और प्रभाकर ने खुलासा ये भी किया कि केपी सैम नाम के एक शख्स के फोन पर 25 करोड़ रुपए की बात शुरू कर 18 करोड़ में डील फिक्स की गई थी। केपी ने 8 करोड़ रुपए एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े को देने को भी कहा था। और किरण, आपको बता दें कि किरण गोस्वामी का नाम क्रूज ड्रग्स मामले में ही तब से सामने आने लग गया था और शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान के साथ अपनी तस्वीरों को लेकर भी वो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हुए थे। और उस समय कई लोगों का लगा था कि एनसीबी का अधिकारी है, लेकिन एनसीबी ने बाद में साफ कर दिया था कि वो एक जासूस है और एजेंसी का मालिक है और क्रूज मामले में ही 10 स्वतंत्र गवाहों में से एक है। बॉलीवुड की ऐसी तमाम खबरें देखने के लिए आप जुड़े रहिए आर्या न्यूज के साथ।